पहलवान जी, एक विषय है बड़ा जटिल। यदि हम बात करें अखाड़ों की, तो अखाड़ों की जो स्थिति आज से 50-70 साल पहले थी, उसमें बहुत बड़ा बदलाव आया। और जो अखाड़े हैं उनमें बहुत सारी सुख सुविधा हुई। लेकिन जो अखाड़ा संचालक थे, उनकी स्थिति जो आज से 70 साल पहले थी, वही स्थिति आज है। उसमें कोई भी बदलाव नहीं आया। बिल्कुल। तो इसका आप क्या कारण मानते हैं? भाई देखो, सबसे बड़ी दिक्कत तो गवर्नमेंट की तरफ से कोई प्रोत्साहन अखाड़ा संचालक को ना मिलना। तो मेरा मानना ये है कि भाई गवर्नमेंट को भी इस तरफ ध्यान देना चाहिए। इनकी तनख्वाह, भाई जो जॉब नहीं करते अखाड़े खोल रहे हैं, नहीं, चाहे जॉब भी कर रहे हो, हाँ समय तो जो दे रहा हाँ है जी। समय दे रहा है, उनकी भाई उनको प्रोत्साहन राशि जरूर मिलनी चाहिए, ताकि वो अपना काम और अच्छे से कर सकें और उन हौसला बढ़े उनका भी। और एक और बड़ी दिक्कत ये है भाई रविंद्र भाई, हाँ जी। जिसका आपने भी जिक्र नहीं करा। सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि जो द्रोणाचार्य अवार्ड मिलता है, जो बच्चे को लंगोट बांधना सिखावे है, उंगली पकड़ के चलना सिखावे है, खड़ा होना सिखावे है, उसको कुश्ती के ABCD सिखावे है, सारी चीजें सिखावे। ठीक है, उसके ABCD सिखावे है, और उसको नेशनल, डिस्ट्रिक्ट चैंपियन, फिर स्टेट चैंपियन, फिर नेशनल चैंपियन, नेशनल का मेडलिस्ट, और फिर वो इंडिया कैंप में जा बच्चा। तो इस प्रक्रिया में कम से कम 5 से 8 साल 10 साल लग जाए। अब वो 8 से 10 साल बच्चे पे मेहनत तो करी अखाड़े के संचालक ने, कोच ने, खलीफा ने, गुरु ने, और जब वो अवार्ड मिलने का टाइम आता है, द्रोणाचार्य अवार्ड, अब द्रोणाचार्य अवार्ड गवर्नमेंट दे रही है भाई जो टीम में, जो कैंप में हमारा इंडिया कैंप लग गया, 2 महीने लग गया, 3 महीने लग गया, और टीम के साथ कोच भेज दिया, बच्चे का वहां मेडल आ गया, उस बालक के कागज से उस कोच ने लगा दिए, उसको द्रोणाचार्य अवार्ड मिल गया। और जो उसको कई कई घंटे थूक बिलोया, उसको खड़ा होना सिखाया, उसको खाना पीना सिखाया, उसके रेस्ट का ध्यान रखा, उसकी चोट लगी, उसकी चोट की सेवा कैसे करनी है, कैसे ठीक करनी है, कौन से डॉक्टर के जाना है, बर्फ से सिकाई करनी है, गर्म पानी से करनी है, वो सारी चीजें वो बताता है। हाँ, क्या खाना क्या नहीं, क्या खाना क्या पीना, मतलब उसकी रुखाल संभाल, उसको उस लेवल तक तैयार करता है। उसने क्या मिला भाई? उसने कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। द्रोणाचार्य अवार्ड ले गया, जो 3 महीने गिला रहा था, 2 महीने गिला रहा था, वो बता बोला पेड़ प्योद किसी ने लाई, पेड़ किसी ने तैयार करा, और फल लगन का टाइम आया, जो बोला तू दूर हट भाई, अरे बोला फड़ा न मंडी में मैं दे आऊंगा। तो ऐसा नहीं, चलो ठीक है, आप कैंप वाले को द्रोणाचार्य दो, लेकिन जो उस बच्चे को तैयार करने वाला है पीछे से, उसकी मेहनत को भी इग्नोर ना करा जा, उसको भी नजरअंदाज ना करके उनको भी प्रोत्साहन, कोई भी अवार्ड द्रोणाचार्य और बढ़ा दो, या द्रोणाचार्य देते आप और कोई अवार्ड बनाओ, और कोई अवार्ड शुरू कर दो, ताकि फिर मतलब जो है उनका भी हौसला बढ़ा रहे, और वो और अच्छे तगड़े होकर बच्चे को मेहनत करें, और ओलंपिक में ज्यादा से ज्यादा मेडल आए। तो इसलिए ही अखाड़े भी कई अखाड़े बंद होने की कगार पे भी आ जाए हैं, क्योंकि वो जो आदमी कब तक संघर्ष करेगा, सबके भाई आज का महंगाई का भी टाइम है, सबके खर्चे भी हैं, घर परिवार बच्चे हैं, सबके हैं, तो कब तक आदमी भाई दूसरे के, भाई यहाँ अखाड़ा जो चला रहा है भाई, एक तरीका से कोई किसी गांव में तवाड़ा का रहा है, कोई किसी स्टेट का रहा है, कोई किसी का रहा है, उन त्याग करने पर त्याग दे रहे, त्याग है एक तरीका से। बिल्कुल भाई, अपने खुद के बच्चे पे, आज का समय ऐसा, खुद के बच्चे पे समय नहीं दिया जाता लोगों पे, जो नौकरी पेशा करने वाले। अरे एक चीज और भी तो जी, अपने को तो कोई पाड़ ले, दूसरे के पाड़ ले। हाँ, दूसरे के तैयार करके खड़ा करे है, और हिंदुस्तान का नाम रोशन करे हैं, तो हिंदुस्तान का तिरंगा झंडे का मान सम्मान नाम ऊपर करे हैं, तो भाई उसको भी कुछ ना कुछ मिलना चाहिए।
तो मेरी ये अपनी सोच है। बाकी नहीं सही है जी। बाकी किसी ने गलत लगा है तो भाई वो गलत लग सका है। मेरी अपनी पर्सनली राय ये है, पर्सनली सोच है यार। और मुझे लगता है भाई जितने भी अखाड़ा संचालक हैं, जो भी अखाड़े चला रहे हैं, एकेडमी चला रहे हैं, या कोई और संस्था चला रहे हैं, और किसी गेम का भी हो चाहे, और किसी गेम के भी बच्चे हैं, उनके साथ भी यही होता है। हाँ जी। तो मेरा तो पर्सनली राय ये है कि भाई सरकार को भी इस तरफ थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए कि भाई उनको इग्नोर ना करके, आप जो कैंप वाला उसको द्रोणाचार्य दे रहे हो, दो, बिल्कुल हम मना नहीं करते, लेकिन उसको इग्नोर ना करा जाए, जो बचपन से तैयार कर। हाँ, बचपन से तैयार करा। बड़ा संघर्ष तो उसका ही है जी। अगर उसको प्रोत्साहन मिलना लग जाएगा ना भाई, जो बच्चे को तैयार कर रहा है, तो मैं कह रहा हूँ एक तरह से दोबारा से क्रांति आ जाएगी, मतलब गेम में। हाँ जी। इतने मतलब क्योंकि वो अपना तन मन धन से तैयार करेगा बच्चे को, क्योंकि उसको ये पता है भाई तेरा भी नाम होगा, तेरे को भी अवार्ड मिलेगा, तो वो और अंगा लाके तैयार करेगा, समझो ना। हाँ जी। तो अपना ओलंपिक में और भी ज्यादा मेडल आ सके हैं अगर इस तरफ ध्यान दिया जाए तो। एक चीज ये है जी, जो हम बात कर रहे थे, ये बहुत बढ़िया बात कही आपने। और हम जो बात कर रहे थे वो कर रहे थे जो अखाड़ा संचालक है उनकी स्थिति के बारे में। अब कोई किसी की नौकरी है, चलो कोई पेंशनधारी है, किसी की ना नौकरी है ना पेंशन है, और वे सब लग रही एक जुनून है वो उनमें भी लग रही उसके चक्कर में कि भाई इनका भी भला हो, भला ही कर रहे हैं दुनिया का। दूसरों को तैयार करना, उन्हें नौकरी मिले, मेडल मिले, बच्चे तैयार हो, देश का झंडा ऊंचा कर रहे। लेकिन नौकरी तो और भी लोग कर रहे, पेंशन और भी ले रहे, कोई किसी से बात भी नहीं करता, ना कोई कहीं आता ना कोई जगता, अपने घर मौज करते हैं। हाँ, सब अपने। लेकिन वे अपने उसमें से भी किसी अखाड़े को बनाने के लिए भी देखो, आपको तो सब पता कि कितना खर्चा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लोग बाग अपने फंड काट के उसमें लगा देते हैं, हाँ, इधर उधर से पीछे मांग के लावे उसमें लगाने के लिए। बिल्कुल ठीक है, तब जा करके वो उसको खड़ा कर पावे वहां से। यार फिर बच्चों के साथ में मेहनत करनी दिन रात, वे लगे रहना, अपने जीवन को उसी में लगा देंगे सब कुछ। नहीं तो वे इधर उधर कहीं घूम भी सके, ऐसा आराम भी ले सके, नहीं, लेकिन वो सब कुछ वहीं रह जा सिमट के, और फिर भी उन्हें मेहनत ना मिलना, उनकी जो मेहनत का फल है वो ना मिलना, ये बड़ा दुखदाई है आज के दौर में। हाँ बिल्कुल भाई, बिल्कुल। बहुत ही मतलब इस तरफ ध्यान देना चाहिए गवर्नमेंट को भी, और जो और बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं उनको भी, जो बड़ी बड़ी कंपनियां उनको भी आगे आना चाहिए, वो भी मदद करें, सपोर्ट करें किसी भी संस्था को, किसी एकेडमी, किसी भी गेम की हो, अखाड़ा है, एकेडमी है, या और किसी गेम की भी हो, उनकी मदद करने के लिए वो कंपनियां भी आगे आ सकती हैं, वो भी उनको बढ़ावा दे सके। तो ये मतलब देश को अगर जो ऊपर ले जाना है खेल को, आगे ले जाना पड़ेगा। हाँ, तो सबको आगे आना पड़ेगा, सबको साथ मिलकर चलना पड़ेगा। अब पहले पहलवान के ऊपर तैयार हो जाया करते, सब गरीबी में भी तैयार हो जाया करते पहलवान, ये गांव में भाई फलाने का बालक बढ़िया कुश्ती लड़ा है भाई, और खुराक की कमी है, और भाई गेहूं तो नहीं उनका घर, तो पूरा गांव इकट्ठा घी इकट्ठा कर, किसी का जैसा भी होया, कोई जिसके पैसे होते वो 10 रुपये का मदद कर देता, कोई घी दे देता, कोई दूध बांध देता, तो न्यू है कोई फल फ्रूट बांध देता, उसके बाद मेरी तरफ से बांध दो भाई, तो न्यू है एक दूसरे सारा ला कर तैयार हो जाया करते। अगर वह मदद ये फर्क पड़ रहा है, अब एक दूसरे की टांग खींचने में लग रहे हैं, भाई इसका तगड़ा हो रहा है, इसका नाच के ऊपर जा, तो सोच में बहुत फर्क आ गया लोगों की। तो सब आगे आम है, सब रल मिल के चला। बहुत से पहलवान हैं, पुराने पहलवान भी हैं, अच्छे पहलवान भी हुए, अपना नौकरी कर ली, कोई रिटायर हुआ घर बैठा है, नौकरी जो कर रहा है वो अपना नौकरी में मस्त है। तो हमारा ये जुनून था, हमारे खून में कुश्ती है, सबकी सोच अलग है। हमारा मानना ये है कि भाई कुश्ती ने ही हमारे को इतने ऊंचे पहुंचाया, जो कंधे पे स्टार लाग रहे हैं, आज इंस्पेक्टर की नौकरी कर रहे हैं, तो वो हमारी कुश्ती की देन है। ठीक है, तो हमारा ये फर्ज बना है कि भाई हम इस कुश्ती को वापस मोड़ के कुछ न कुछ देगा जा, जिसने हमें इतना कुछ दिया, इतना कुछ दिया है, तो वो मोड़ के कैसे दिया जा सकता है कि हम अपने जैसे और 10-20 तैयार करके जाओ, तो वे 10-20 और 50 ने तैयार करें, तो ऐसे माहौल सुधर जाएगा। बिल्कुल, नहीं तो हम भी अपना आराम से नौकरी कर रहे हैं, अपना बच्चा अपना एसी है, तो जितना भी ड्यूटी का टाइम मिला है, चाहे मैंने 10 दिन में टाइम मिलो, चाहे मैंने हफ्ते में मिलो,
तो मैं एक दिन भी आऊंगा तो मेरा सुबह शाम का 3 घंटे 4 घंटे सुबह 3-4 घंटे शाम को यहीं लग गया मेरा, अखाड़े में बीता है मेरा, और कहीं मेरा आना जाना नहीं है। जो अखाड़े हैं, ये अखाड़े तो वो मंदिर है जहाँ भविष्य बनता है बच्चों का। सरकार तो जो मदद करे करे वो तो बात ठीक है, लेकिन स्थानीय लोगों को भी अखाड़ों की मदद करनी चाहिए, आगे आना चाहिए, क्योंकि उसमें आपके ही जो बच्चे हैं उनका भविष्य बनाया जाता है। और भविष्य भविष्य ही नहीं बनाया जाता, उनको अच्छे बुरे की जो शिक्षा है वो भी दी जाती है कि जीवन में क्या अच्छा है क्या बुरा है, तो वे भी पाठ शिक्षा के पढ़ाई जाती है जो कहीं दूसरी जगह नहीं पढ़ाई जाती। एक शिक्षा होती है स्कूली शिक्षा, एक शिक्षा होती है आदमी के जमीर को जिंदा रखने वाली शिक्षा। तो वो जो जमीर होता है आदमी का, उसको जिंदा रखने वाली शिक्षा भी अखाड़ों में दी जाती है। और देश प्रेम की भावना तो कूट कूट के भरी हुई रहती है जो खिलाड़ी लोग हो इनके अंदर। लेकिन इस विषय पर भी बड़ा ध्यान देने की जरूरत है कि जो अखाड़ा संचालक लोग हैं, आजादी से लेकर के आज तक उनकी ही स्थिति में कोई सुधार नहीं आया। बाकी सब चीजें बदल गई, सड़कें बदल गई, अखाड़ों की भी काया पलट होगी और बहुत सारी चीजें आ गई, बिजली घर घर पहुंच गई। लेकिन जो अखाड़ा संचालकों की स्थिति थी दयनीय, वो दयनीय की दयनीय ही है। कई बार अखाड़ा संचालक लोग मिलते हैं, वे कहते हैं कि भाई मैं तो मरा पड़ा हूँ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, लेकिन फिर भी लगे पड़े हैं बिल्कुल कुछ बिल्कुल। देने के लिए समाज को। हाँ तो बस, ऐसी इच्छा शक्ति, ऐसी जो कर्मठता है वो कहाँ देखने को मिलती है? शायद ही कहीं देखने को मिले जी ऐसी, मतलब एक कर्मठता जो अखाड़ा संचालकों में पाई जाती है कि बिना कुछ लिए बिना कुछ दिए और फिर भी वो चीजें करनी, बिल्कुल बिल्कुल, जो हर किसी के बस में नहीं है। बिल्कुल अपने पास मैं कह रहा हूँ जो भी कुछ हो वो न्यू मन करे है भाई आड़े लगा दें। हाँ जी, ये सुविधा बड़का है भाई, भी या चीज की जरूरत है भाई लगा ले आओ भाई। कोई चीज और टूट जाओ वो हाँ देनी, टूट फूट होगी और कुछ है तो खर्चा तो बहुत वो है, बहुत सारा होता है। हाँ बिजली का बिल है, बड़का ही कदे रस्से टूट गए, कदे वाली पाट गई, कदे बोल पाट गई, कदे नेट टूट गया, कदे मैट की चादर फट गई, कदे मैट कई मैट मुझसे न काट दिया। हाँ तो मतलब खर्चे तो होते रहे हैं। होते रहे, फिर कोई गरीब बालक है, गरीब बच्चा है, उसने फीस ही नहीं दी, जो अच्छा अच्छा लड़ने वाला है उसकी भी मदद करनी पड़ा है भाई, इसके बादाम के पीछे मैं दे दूंगा, कोई बादाम पे दे भाई इससे ले दे, तो उनका भी खर्चा चलाना पड़ा है गरीब बड़का का। तो ये समाज को ऊपर उठाने के लिए और भाई अपने जैसे और 10-20 तैयार करें, 50 तैयार करें और ओलंपिक तक पहुंचावे और इस देश का, अपने समाज का, अपने राज्य का नाम ऊंचा हो। बिल्कुल। और कई बार ऐसी तरह की बातें भी आ जाती है सामने निकल के कि भाई चलो उसकी तो पेंशन आवे या उसकी तो भाई नौकरी है, वो तो इसलिए वो तो कर लगा, इसकी नौकरी नहीं है भाई, इसकी पेंशन नहीं है भाई, इसको के लिए तो होनी चाहिए थी तनख्वाह। लेकिन देखो हर कोई वेतन का अधिकारी है, वो चाहे पेंशनधारी हो या नौकरीधारी हो या वो कुआरा हो या वो शादीशुदा हो, वो अपना समय दे रहा है और लगातार संघर्ष कर रहा है किसी चीज को लेकर के। तो जब वो कर रहा है तो खर्चे और जिम्मेदारियां हर किसी के पीछे बंधी होती है। तो इसलिए हर कोई अखाड़ा संचालक, वो जिस रूप में भी अखाड़ा का संचालन करता है, वो एक तनख्वाह का अधिकारी है। वो सरकार को ध्यान देना चाहिए और इससे ये भविष्य में अखाड़ों का संचालन और बेहतर तरीके से कर सके और ये अखाड़े ना टूटे, चलते रहे। यदि अखाड़े चला गए तो समाज में मजबूती रहेगी, मजबूत लोग पैदा होंगे और नशे से दूर रहेंगे, क्योंकि नशा आज जड़ों को खोखला करने का कार्य कर रहा है। तो इसलिए अखाड़ों की मजबूती जरूरी है और अखाड़े की जड़ें मजबूत होगी तो अखाड़े फल देंगे। और अखाड़ों की जो जड़ है वो है अखाड़ा संचालक। जब अखाड़ा संचालक ही कमजोर होगा तो जड़ें कमजोर हो जाती है, तो रूख भी अपने आप ही कितना ही तकड़ा क्यों ना हो जी उखड़ के गिर जाता है। बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो अखाड़ों की मजबूती के लिए अखाड़ों की जड़ें मजबूत करनी पड़ेगी और वे जड़ें जब मजबूत होगी, जब अखाड़ा संचालक मजबूत हो गए और वे जब मजबूत हो गए एक तरह से, जब उनके लिए भी कोई मेहनताना निश्चित होगा या उन्हें तनख्वाह मिलेगी। अब द्रोणाचार्य अवार्ड के फॉर्म भरे हैं,
पता नहीं कोई किसी के कागज लगाए पावा है, कोई किसी के कागज लगाए पावा है। वो बालक उधर चाहे एक महीना आया हो, उसी में लग जाओ। उस समय उसके कागज बोले यो मेरा कोच है भाई बोले। अरे भाई जिसने तू चलना सिखाया, खड़ा होना सिखाया, तेरे पीछे 5-10 साल खराब करे, उसका तो तू नाम नहीं ले रहा। और इतने कागज दे दिए फलाने संघ तय, और फलाने संघ लेकर न अपना फार्म भर दिया, बोला मेरा मन अर्जुन तैयार कराया है। ठीक है, तो ये चीज भी विचारणीय है भाई। वो कोई किसी के कागज लेकर द्रोणाचार्य बन रहा है, कोई किसी के देगा बन रहा है। तो मेरी बात यहाँ कड़वी भी लगेगी, लेकिन भाई हमारा तो विचार जो है मतलब हम कहेंगे। ठीक है, किसी ने कड़वी लागो चाहे अच्छी लागो, और यह बात आप चाहे कैमरे के पीछे पीछे पूछ लियो, किसी भी अखाड़े में जाकर पूछ लियो, भाई यह बात सही है गलत है, और मेरा नाम लेके पूछ लियो भाई फलाने पहलवान जी यो कह रहे थे भाई कोई किसी के कागज ला दे, कोई किसी के ला दे, वो द्रोणाचार्य अवार्ड लेकर ना अपने घर आराम से बैठे हैं। ठीक है, तो ये बात सच्चाई है गलत है। और जो तैयार करा है 10 साल 5 साल बालक ने, उसका कितना नाम आता हो तो मैंने बता दो। यह है सब बस गणित के कहूँ रविंदर भाई, फिर गणी कड़वी बात बने ना कड़वी लगेगी। और ठीक है, जो भी है चल रहा है बस ये जो अखाड़ा संचालक है इनके लिए अभी जरूर सोचा विचार करे सरकार भी, और भाई इनकी तनख्वाह जरूर होनी चाहिए। नमस्कार। नमस्कार जी।